ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले व्रतों में वट अमावस को बेहद उत्तम व प्रभावी व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत को करके सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 29 मई को दोपहर 2:55 से प्रारंभ होगी, जो कि 30 मई को शाम 5 बजे तक रहेगी। इस व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते पे पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के पूजा से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का वास होता है। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्ति, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना भिगोए हुए, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करने चाहिए। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पक्ष में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा और सावित्री के पूजन करें। और अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बड़ की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए हुए चने, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चने का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त करें। यदि सास वहाँ ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुँचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।